कि हमारा संविधान को ख़त्म करने वाला बीजेपी है, हमारा बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण समाप्त करने वाला बीजेपी है, हमारा दिया हुआ जो संविधान था उसकी प्रतियां जलाने वाला बीजेपी है, बाबा साहब अंबेडकर साहब के स्टैचू जिसको खड़ा करते हैं चंदा देके उसको तोड़वाने वाला बीजेपी है। वो लड़के सुनील कुमार करके लड़के हैं, उनसे मैं बात किया तो हम पूछे आप कितने पढ़े लिखे थे? हम इंजीनियरिंग कर चुके हैं। हम कि क्यों इतना गुस्सा में आप भारतीय जनता पार्टी और इसके गठबंधन के खिलाफ आप हैं? तो कहा कि उसके पीछे कारण है, कोर्ट ऑफ मार्च हमारा जो था वो ख़त्म कर दिया। एक तरफ आरक्षण को बचाने वाला और दूसरे तरफ आरक्षण को ख़त्म करने वाला। तो हमारा आरक्षण बचाने वाले तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं कि महंगाई से तो कमर टूट गल बउआ, हम अब का करिए बो, हमरा तो कमर टूट गल बो। हमरा बड़ा आशा रहे एकरा से कि हमरा महंगाई से कम निजात दिलाए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का देन है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अगर आरक्षण में प्रावधान नहीं किए होते तो आज हमारे ऐसा एक चमार का बेटा, जूता सीने वाला का बेटा मंत्री विधायक बनता क्या? बाबा साहब का आरक्षण का प्रावधान और लालू यादव जी का स्नेह और प्यार आशीर्वाद। भीम, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। मैं गोपालगंज में हूँ, गोपालगंज के थावे में हूँ और मेरे साथ दलित समाज से कहिए या बहुजन समाज से कहिए दिग्गज नेता माने जाने वाले शिवचंद्र राम जी हैं, जो RJD से पहले मंत्री रह चुके हैं और गोपालगंज में 3 नवंबर को उपचुनाव होने वाला है। नॉमिनेशन के दिन से लेकर अभी तक पूरे जितने विधानसभा है उसमें कैंपेनिंग कर रहे हैं। सर, माहौल क्या बन रहा है सर? आप तो सर जिस दिन से सर नॉमिनेशन हुआ है अभी तक तो पूरे जितने मतलब ये विधानसभा पड़ा आप पूरा कैंपेनिंग कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीका का माहौल यहाँ पर है, लगभग गोपालगंज के तमाम पंचायतों का मैं भ्रमण किया हूँ और नगर में जो वार्ड है उसमें भी भ्रमण किया हूँ। सबसे बड़ा खुशी हमको इस बात से लगा कि महागठबंधन बनते और तेजस्वी जी, नीतीश कुमार जी और महागठबंधन के जो नेता हैं सभी लोग के आते और जिस तरीका का गुलबंदी गरीब गुरबा, दबे कुचले, शोषित पीड़ित, चाहे जिस समाज का हो, हर लोग के आवाज़ मुँह में मोहन गुप्ता सबके आवाज़ आ रहा है। हम लोग कह रहे हैं कहा कि महागठबंधन ही चुनाव जीतेगा। तो आश्चर्य हमको आ रहा है। सभी लोग, खास करके मैं दलित बस्ती में भी जा रहा हूँ। दलित बस्ती में चाहे जिस समाज के लोग हों, चाहे वो राम समाज के लोग हों, रविदास हों, चमार हों, चाहे वो पासवान जी हों, चाहे बैठा जी हों या माझी जी हों, चाहे वो चौधरी जी हों, जो भी दलित हमारे समाज के लोग, उन लोगों के बीच में जा रहा हूँ। उन लोगों में जो उत्साह देख रहे हैं, इतना दलित समाज में उत्साह है, जो उत्साह देखते ही बनता है। और वो उत्साह जब मैं पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए इस उत्साह में हूँ कि हमारा संविधान को ख़त्म करने वाला बीजेपी है, हमारा बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण समाप्त करने वाला बीजेपी है, हमारा दिया हुआ जो संविधान था उसकी प्रतियां जलाने वाला बीजेपी है, बाबा साहब अंबेडकर साहब के स्टैचू जिसको खड़ा करते हैं चंदा देके उसको तोड़वाने वाला बीजेपी है। हमारी तमाम शक्ति ताकत को उसने तोड़ने का काम किया है, निजीकरण कर दिया। और निजीकरण करने के बाद तो हमारा तो आरक्षण था वो समाप्त हो गया। पहले हम चपरासी में काम कर लेते थे, झाड़ूकस के काम कर लेते थे, सफाई उफाई के काम में चल जाते थे, माली के काम में कर लेते थे, चपरासी के काम में चल जाते थे। वो ताकत तो हमको ख़त्म हुई। अब तो कॉन्ट्रैक्ट पड़ा गया, अब तो कंपनी को आप दे रहे हैं, वो तो हमको आरक्षण नहीं देगा। दूसरा मामला ये रहा कि वो लोग एक एक बात बोल रहे हैं। एक विद्यार्थी से मिले, एक रविदास समाज के एक लड़के हैं, वो लड़के सुनील कुमार करके लड़के हैं, उनसे मैं बात किया तो हम पूछे आप कितने पढ़े लिखे थे? हम इंजीनियरिंग कर चुके हैं। हम कि क्यों इतना गुस्सा में आप भारतीय जनता पार्टी और इसके गठबंधन के खिलाफ आप हैं? तो कहा कि उसके पीछे कारण है, कोर्ट ऑफ मार्च हमारा जो था वो ख़त्म कर दिया, प्रोन्नति में आरक्षण था वो ख़त्म कर दिया गया, जो उच्च शिक्षा में 200 रोस्टर था उसको ख़त्म कर दिया गया, बैकलॉग हमारा था उसको ख़त्म कर दिया। तो ऐसे परिस्थिति में हम क्यों उसको वोट दें? एक तरफ आरक्षण को बचाने वाला और दूसरे तरफ आरक्षण को ख़त्म करने वाला। तो हमारा आरक्षण बचाने वाले तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, लालू प्रसाद यादव जी हैं। ये सारे लोग हमारे आरक्षण के पक्ष में हैं।
कि गरीबों को आरक्षण मिले। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो आरक्षण हमको दे दिए हैं, उस आरक्षण को माने तही कि इनको मिलना चाहिए। आरक्षण हमको आर्थिक आधार पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने नहीं दिया, आरक्षण हमको जो है सामाजिक आधार पर मिला था। हम में गरीबी थी, हम में जो है कि छुआछूत की भावना में है, आज भी है। हमको मंदिर में जाने नहीं देता था उस समय भी और आज भी। और वैसे परिस्थिति के लिए बाबा साहब ने बनाए थे संविधान में आरक्षण कि इन लोगों को आरक्षण के आधार पर जो है इनको जो है कि अपना जो है कि जगह इनको मिले। इस तमाम चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है। उसी तरह से गरीब में गए, मजदूर बस्ती में जगह मजदूरी करने वाला लोग है, उनसे जब पूछ रहे हैं वो भी सवाल कर रहा है कि महंगाई से तो कमर टूट गए बउआ, हम अब का करिए बो, हमरा तो कमर टूट गल बो। हमरा बड़ा आशा रहे एकरा से कि हमरा महंगाई से कम निजात दिलाए, लेकिन कथी, ये तो कहने का मतलब महंगाई जो है कि काफ़ी बढ़ गई। मान लेते जब भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार जब आई केंद्र में तो 70 से 75 रुपये डीजल था, आज कहने का मतलब 100 रुपये से 100 रुपये पार कर गया। जब उस समय 80 रुपये पेट्रोल था, उस आज 110 रुपये पेट्रोल हो गया। 400 रुपये गैस सिलेंडर रसोई गैस था, आज के डेट में जो है कि 1300 रुपया हो गया। ये तमाम चीज़ को जनता अब जानने लगी है, समझने लगी है, हर लोग अब चर्चा करने लगी है, कर करके उन्होंने गुलबंद हो रहे हैं, मुद्दा है उनके पास। और सबसे बड़ा, एक नौजवान से मैंने पूछा, छात्र से, कि भाई आप क्यों उत्सुक है, तो कहा बेरोजगारी। कम से कम तेजस्वी यादव जी ने तो 10 लाख लोगों को रोजगार बात किए, और धीरे धीरे हमेशा देख रहे हैं कि कभी स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति पत्र बन रहा है बिहार में, तो कभी बिहार में जो है कि शिक्षा विभाग में नियुक्ति पत्र बन रहा है, तो कभी श्रम विभाग में बंट रहा है, तो कभी सिंचाई विभाग में बंट रहा है, और नियुक्तियाँ बंट रही है और उस तरीक़ा से काम चल रहा है। और पूर्ण विश्वास है कि तेजस्वी यादव बहुत कम समय आने वाला है जो 10 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था इस देश के नौजवानों को कि हमारी सत्ता आएगी, हम सत्ता में आएंगे तो हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार हम देने का काम करेंगे, काला धन वापस लाने का काम करेंगे, हर गरीबों के खाता में 15-15 लाख रुपया देने का काम किए। वो तो कुछ नहीं किया। ये तमाम चीज़ को लेकर के गरीब, दबे कुचले, शोषित पीड़ित, नौजवान, बेरोजगार, सारे लोगों में काफ़ी कहने का मतलब रोष है। और रोष के गोलबंदी हो चुकी है गोपालगंज में, मोकामा से नीलम देवी जी, और जो है कि गोपालगंज से मोहन गुप्ता जी। जिस तरीका की गोलबंदी सभी जाति समाज के लोगों को हुई है, निश्चित रूप से 50,000 से अधिक वोटों से दोनों सीट के उम्मीदवार चुनाव जीतने का काम करेगा। सर एक बात और सर है, आरजेडी से सर चुनाव लड़ रहे हैं मोहन गुप्ता, बाकी जितने तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जो नेता हैं, आपको और इनको दोनों आदमी का टारगेट सर क्यों कर रहे हैं? अब देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है, अमिताभ बच्चन साहब का गाना था कि जो है नाम वाला वही बदनाम है। तो हमरा दोनों आदमी का नाम है तब न बदनाम है, नाम नहीं होता तो बदनाम कहाँ से होते। तो इसलिए इसकी हमको डर और भय नहीं सताता। हम काम करते हैं, लालू यादव जी के सिपाही हैं, नीतीश कुमार जी के बने नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, तेजस्वी यादव हमारे नेता हैं जिनके द्वारा काम हो रहा है। संविधान बचाने की बात चल रही है, उसमें वो अगुआ के रूप में काम कर रहे हैं, संविधान को बचा रहे हैं। मैं अपने लोगों को समझाऊंगा, जा रहा हूँ गांव में, दलित की बस्ती में, दबे कुचले की बस्ती में, अति पिछड़ा के बस्ती, अल्पसंख्यक की बस्ती में, पिछड़ा के बस्ती में, समान वर्ग के गरीब लोगों की बस्ती में जा रहा हूँ। मैं समझा रहा हूँ कि आपके आरक्षण को किस तरह का आधार पर आपको समाप्त करने का काम बीजेपी इसके गठबंधन के लोगों ने किया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का देन है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अगर आरक्षण में प्रावधान नहीं किए होते तो आज हमारे ऐसा एक चमार का बेटा, जूता सीने वाला का बेटा मंत्री विधायक बनता क्या? बाबा साहब का आरक्षण का प्रावधान और लालू यादव जी का स्नेह और प्यार, आशीर्वाद और तेजस्वी यादव जी का सहयोग, नीतीश कुमार जी का सहयोग आज हम लोग को मंत्री विधायक बनाया। मैं अपने लोगों को समझाऊंगा, आज समझा के लोगों को मैं बताऊंगा कि जो आरक्षण समाप्त किया है, आरक्षण को जब तक वो वापस नहीं करेगा तब तक हम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन है उसके खिलाफ में हम काम करने का काम करेंगे। हमारा समुचित हमारा जो अधिकार है, ये अधिकार को हमको मिलना चाहिए। महंगाई से हमको निजात मिलना चाहिए। महंगाई से निजात क्या मिल रहा है? आपने तो खाद्यान्न पर जीएसटी लगा दिया 5%। अब 25 किलो से नीचे के सामान हम खरीदेंगे उसमें जीएसटी लगेगा तो महंगाई तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। हमारे लोग मजदूर हैं, हम दलित वर्ग से आते हैं
अति पिछड़ा वर्ग मजदूर है, दलित वर्ग मजदूर है, महादलित वर्ग जो है कि मजदूर है, ये सब मजदूर तबका के लोग हैं। ये पाउच में करुआ तेल खरीद करके ले जाते हैं, दाल जो है कि पाउच में खरीद करके ले जाते हैं, ये जो है कि ये जो है आपके कहते हैं कि चावल पाउच में खरीद के ले जाते हैं। तो पाउच में खरीद करके ले जाते हैं, उस पर 5% GST तो बढ़ेगा ही। तो ऐसे परिस्थिति में तमाम चीज़ को, एक एक चीज़ को मैं गाँव में जा रहा हूँ और चौपाल लगा करके लोगों को, मैं अपने लोगों को समझा रहा हूँ, 1-1 घंटा 1.5 घंटा, और समझा करके लोगों को मैं बता रहा हूँ कि आपके साथ क्या साजिश हो रहा है, साजिश से बचना है। आप एकत्रित होइए, एकत्रित होकर करके ऐसे लोग जो आप पर जुल्म कर रहा है, वैसे लोगों को आप सबक सिखाने की ज़रूरत है। आपका आरक्षण कलम से समाप्त करने का काम किया है, तो आप उसको वोट के चोट से उसको समाप्त करने का काम करिए। ये अभियान मेरा चल रहा है कि लालटेन छाप, मोहन गुप्ता जी का लालटेन छाप है, नीलम देवी मोकामा से उनका लालटेन छाप है। लालटेन छाप पर बटन दबाइए और मोहन गुप्ता को गोपालगंज से और नीलम देवी के मोकामा से चुनाव जिताइए, और लालू, तेजस्वी, नीतीश कुमार और महागठबंधन को नेता को सम्मान को बढ़ाइए। शिवचंद्र राम ऐसे लोग हैं, इनके सम्मान को बढ़ाइए। सुरेंद्र राम ऐसे लोग हैं, उनके सम्मान को बढ़ाइए। वीर बहादुर राम ऐसे लोग हैं, उनके सम्मान को बढ़ाइए। और तमाम जो लोग जो है हमारे जो है उन सबको मान सम्मान बढ़ाने का काम करिए। सर एक चुनाव सर हट के सवाल रहेगा सर, पूरे मतलब सिवान हो, गोपालगंज हो या छपरा हो या तमाम कई ज़िले हैं, पूरे डंका बज चुका है कि आप आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं। देखिए, कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, कौन नहीं बनेगा, इस पर तो हम कुछ कहेंगे नहीं। हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी हैं, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। हम तो लालू नाम केवलम, तेजस्वी नाम केवलम हमारे लोग हैं। हम लोग काम पर विश्वास करते हैं, काम करते हैं। कौन बनेगा नहीं बनेगा ये निर्णय तो हमारे नेता, जन जन के नेता, गरीबों के नेता, दबे कुचले का नेता, सामाजिक न्याय का योद्धा श्री लालू प्रसाद यादव जी और बेरोजगारों, नौजवानों, युवा का नेता तेजस्वी यादव जी को निर्णय लेना। धन्यवाद।